As a Vastu consultant and having a master's degree in Vastu, Numerology, and Tarot, I keep on giving consultations on topics related to land, property, buildings, etc. So today I thought of shedding some light onto one topic of Vastu, which will help you out getting some information and selecting your own land in accordance to the Vastu. होप यू लाइक द वीडियो एंड ये वीडियो जो है वो हिंदी में रहेगा एंड आपको इंफॉर्मेटिव लगे एंड आपको आपके लैंड सिलेक्शन लैंड टॉपिक के ऊपर रहेगा सो लैंड सिलेक्शन में ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहे। थैंक यू। वास्तुशास्त्र में भूमि, भूखंड, लैंड इनको बहुत इंपॉर्टेंस दिया गया है क्योंकि भूमि ही वो बेस है जिस पे कोई कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग खड़ी होती है। तो भूमि अगर वास्तु के अनुकूल हो तो वहाँ फ्यूचर में पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं और अगर अनुकूल ना हो वहीं पर रिवर्स इफेक्ट्स मिलते हैं। तो वास्तु जरूरी क्यों हो जाता है? वास्तु का मेन उद्देश्य होता है कि जो भी लैंड या बिल्डिंग या घर जहाँ पर आप रह रहे हैं उनको नेचर के अकॉर्डिंग बैलेंस करना, जिससे वहाँ पर उस जगह पर पॉजिटिव ऊर्जा का संचार हो सके और कमिंग टाइम में वहाँ रहने वाले लोगों की लाइफ में सुख, समृद्धि, खुशहाली ये आ सके। हाय, हेलो, नमस्कार, मेरा नाम है शोमिल चौहान एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय वीडियो। यूं तो भूमि के कई तरह के एनालिसिस होते हैं, इसमें बहुत कैलकुलेशंस होते हैं जिस तरह से हम भूमि को जज करें। तो आज हम भूमि के आकार या भूमि के शेप्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिससे ये आपको हेल्प मिलेगी कि जब भी आप लैंड परचेज करने जाएं तो आप वहाँ पर देखते ही लैंड के शेप को देखते ही आपको समझ आ जाए कि वो लैंड वास्तु के अनुसार है या नहीं और उसके क्या इफेक्ट्स फ्यूचर में आपको देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं, ले लेते हैं फर्स्ट शेप जो कि बहुत कॉमन शेप है, वो है स्क्वायर या वर्गाकार शेप। वर्गाकार भूमि जिसके चारों कोण 90 डिग्रीज और चारों साइड्स इक्वल हो, ऐसी भूमि में निर्माण करना श्रेष्ठ माना गया है और परिवार के लिए सुख, समृद्धि, खुशहाली और ग्रोथ लाती है। तो सेकंड इसमें आएगा आयतकार या रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर लैंड के दो डिविजन्स होते हैं और यहाँ पर एक रेशियो आता है जिसे सवाई कहते हैं, जो कि है 1:1.25। अगर ईस्ट टू वेस्ट से नॉर्थ टू साउथ की सवाई ज़्यादा हो तो उसे चंद्रवेदी लैंड कहते हैं, जो कि एकम्प्लिशमेंट्स लेकर आता है यहाँ के नेटिव्स के लिए और गुड लक लेके आता है और ये शुभ माना जाता है। इसी के अपोजिट अगर नॉर्थ टू साउथ से ईस्ट टू वेस्ट की सवाई ज़्यादा हो तो उसे सूर्यवेदी प्लॉट कहते हैं और ये भवन निर्माण के लिए अशुभ माना जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा वृत्ताकार या सर्कुलर शेप। अब यहाँ पर एक कंडीशन है, सर्कुलर लैंड पर अगर सर्कुलर कंस्ट्रक्शन किया जाए तो वो ऑस्पिशियस होता है, बट अगर सर्कुलर लैंड पर स्क्वायर या रेक्टेंगुलर कंस्ट्रक्शन किया जाए तो वो इनऑस्पिशियस होता है। चतुर्भुजाकार या क्वाड्रिलेटरल शेप। क्वाड्रिलेटरल भूमि यानी कि जिसके आमने सामने की भुजाओं की लंबाई समान हो और आमने सामने के कोण बराबर हो, तो इस तरह के लैंड पर कंस्ट्रक्शन खुशहाली, ऑस्पिशियसनेस एंड मनी गेन लाता है। हेक्सागोनल शेप। और अगर आप इस तरह की भूमि का शेप देख रहे हैं तो इस तरह की भूमि पर कंस्ट्रक्शन काफ़ी श्रेष्ठ या शुभ माना गया है, ऑस्पिशियस होता है, प्रॉस्पेरिटी लाता है यहाँ के लोगों के लिए। नेक्स्ट है ऑक्टागोनल शेप। इस तरह की भूमि का शेप भी काफ़ी शुभ या ऑस्पिशियस माना गया है, ये खुशहाली लाता है और फाइनेंशियल गेन्स भी देता है। अब आता है गौमुखी शेप। जिस भूमि की सड़क की ओर की चौड़ाई कम और पीछे की साइड की चौड़ाई ज़्यादा होती है उसे गौमुखी लैंड कहा जाता है। तो यहाँ पर रेसिडेंशियल पर्पस से अगर कंस्ट्रक्शन की जा रही हो तो वो शुभ माना गया है और अगर कमर्शियल पर्पस के लिए कंस्ट्रक्शन की जा रही हो तो वो शुभ नहीं माना जाता है, तो वहाँ पर कमर्शियल नहीं कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। नंबर 8 पे आ जाएगा सिंहमुखी भूमि। गौमुखी भूमि का जस्ट अपोजिट शेप होता है सिंहमुखी भूमि। तो इसमें रेसिडेंशियल इस पर्पस के लिए कंस्ट्रक्शन करना इनऑस्पिशियस या अशुभ माना गया है और कमर्शियल के लिए कंस्ट्रक्शन करना शुभ माना गया है। चक्राकार शेप।
चक्राकार भूमि यानी जिस भूमि में बहुत सारे एंगल्स बन रहे हों और बहुत सारे साइड्स हों, तो ऐसी भूमि पे रेसिडेंशियल पर्पस के लिए कंस्ट्रक्शन करना अशुभ माना गया है। यहाँ फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं, पर बिजनेस के लिए ये भूमि मीडियम फल देती है। अब ले लेते हैं अंडाकार शेप। ऐसी भूमि पर कंस्ट्रक्शन करना अशुभ माना गया है। यहाँ पर लॉसेस देखे जाते हैं और दरिद्रता भी आती है, पर मेडिटेशन के लिए ऐसी भूमि शुभ मानी गई है। नेक्स्ट है त्रिभुजाकार या ट्रायंगुलर शेप। 3 भुजाओं वाले ऐसी भूमि पर कंस्ट्रक्शन अशुभ माना गया है। यहाँ पर गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल मिजरीज होते हैं और फियर ऑफ गवर्नेंस भी रहता है। इसमें आगे बढ़ते हुए ले लेते हैं अर्धवृत्ताकार या सुपाकार शेप। ऐसे भूमि की पहचान है जो सड़क की तरफ फ्लैट और पीछे की तरफ सेमी सर्कुलर हो। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन अशुभ माना गया है और यहाँ पर ऑब्स्टेकल्स होते हैं हर काम में, फाइनेंशियल लॉसेस देखे जाते हैं और नेटिव्स में रेस्टलेसनेस पैदा करती है। नेक्स्ट रहेगा सिंपल अर्धवृत्ताकार शेप या सेमी सर्कुलर शेप। ऐसी भूमि जो कि रोड की तरफ सेमी सर्कुलर शेप में हो और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे रहने वाले लोगों की लाइफ में ऑब्स्टेकल्स पैदा होती है और चोरी का खतरा बना रहता है। नेक्स्ट है विषमबाहु शेप। असमान भुजाओं वाली इस तरह की भूमि में कंस्ट्रक्शन करना अशुभ होता है। यहाँ पर फाइनेंशियल लॉसेस देखे जाते हैं। यहाँ पे रहने वाले लोगों की लाइफ में रेस्टलेसनेस होती है, दुख दरिद्रता आती है। अब ले लेते हैं धनुषाकार शेप। धनुष के आकार की ऐसी भूमि पर कंस्ट्रक्शन करना अशुभ माना गया है। ये बीमारियां लाता है। नेक्स्ट है विजनाकार शेप। इस तरह के शेप वाले लैंड पे कंस्ट्रक्शन करना अगेन अशुभ माना गया है। ये फाइनेंशियल लॉसेस लाता है और यहाँ पर रहने वाले लोगों की लाइफ में मेंटल स्ट्रेस, टेंशन लाता है। नेक्स्ट आ जाएगा दंडाकार शेप। इस तरह की शेप वाली भूमि पे भी अगेन कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अशुभ या इनऑस्पिशियस होती है। तो ये थे कुछ शेप ऑफ द लैंड्स के लिस्ट वास्तु के अनुसार। सो आई होप आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो एंड आपके लैंड सिलेक्शन में आपको हेल्प करे। मेरे व्लॉग्स में आपको टैरो, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु के इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलेंगे। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय व्लॉग्स। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।